नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजलि और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल योगा विद डॉक्टर अंजलि पर। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें पंच महाभूत भी कहते हैं, जो है अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। इस वीडियो में हम जल तत्व पर चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में जल तत्व किस रूप में मौजूद है, इसके क्या कार्य हैं, किस तरह हम अपने शरीर के जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं योगिक हस्त मुद्रा के माध्यम से, जिसे जल मुद्रा या वरुण मुद्रा भी कहते हैं। जल मुद्रा को करने के क्या निर्देश हैं और इसके क्या लाभ हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शरीर में मौजूद जितने भी तरल पदार्थ हैं, वो सब जल तत्व का रूप है, जैसे लार, पसीना, आंसू, रक्त, जोड़ों में पाए जाने वाला तरल पदार्थ, वीर्य आदि। हमारे शरीर में जो कुछ भी तरल पदार्थ के रूप में मौजूद है, वो जल तत्व का रूप है। जल तत्व हमारी कोशिकाओं में लचीलापन लेकर आता है। ये हमारे शरीर को पोषित करता है। जब हमारा खाना पचता है, तब उसमें मौजूद जितने भी विटामिन्स, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जल के साथ जुड़कर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी सोख लिए जाते हैं, और फिर जल इसे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा देता है। जल हमारे शरीर की शुद्धिकरण में मदद करता है। ये हमारे शरीर में मौजूद सभी विशुद्धियों को पेशाब और पसीने के माध्यम से बाहर करता है। जल के अंदर ये गुण होता है कि जल के अणु किसी भी अन्य पदार्थ के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह से जल उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जल तत्व कितना महत्वपूर्ण है। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। खाने की कोई भी वस्तु जो बहुत ज्यादा खुश्क हो, उसे आप अपनी जबान पर रख कर देखें। आप तब तक उसके स्वाद को अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो आपकी लार से गीला ना हो जाए। तो इस प्रयोग को करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने क्या अनुभव किया। जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मानसिक स्तर पर ये हमें परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता देता है और हमारी भावनाओं को बहाव देने का कार्य करता है। जिस तरह जल किसी भी पात्र का रूप ले लेता है, उसी तरह हमारे अंदर भी किसी भी परिस्थिति के अनुकूल ढलने की क्षमता पैदा होती है। जल तत्व का संतुलन बिगड़ जाए तो ये सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। हम अपने शरीर के जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं जल मुद्रा के माध्यम से। हमारे शरीर में मौजूद पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व हमारे हाथ की 5 उंगलियां करती हैं। जल तत्व का प्रतिनिधित्व सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका करती है। जल तत्व को संतुलित करने के लिए हम अपनी सबसे छोटी उंगली की टिप को अपने अंगूठे की टिप से इस तरह जोड़ते हैं। इसे जल मुद्रा कहते हैं। ध्यान रखें कि आपको इस तरह नहीं करना है। आपको टिप से टिप को पूरी तरह से जोड़ना है। इससे ऊर्जा का एक चक्र बन जाता है और ये ऊर्जा का चक्र हमारे शरीर में मौजूद जल तत्व की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो आइए अब देखते हैं कि जल मुद्रा किस तरह करते हैं। मुद्रा का अभ्यास सुबह सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन आप इसे दिन के किसी भी वक्त खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। मुद्रा का अभ्यास करने के लिए किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या किसी भी आसन जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो बैठ सकते हैं। मुद्रा का अभ्यास आप चेयर पर बैठते हुए भी कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैर सीधे जमीन से स्पर्श ना करें। अपने पैरों के नीचे कोई मैट रख लें
ताकि उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को आप जमीन में ना खोएं। अगर आपने सॉक्स पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं या चप्पल पहन रखी है तो भी ठीक है। मुद्रा का अभ्यास आप खड़े होकर, चलते फिरते या अपने दूसरे काम करते हुए भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि जितनी ज्यादा चेतना के साथ आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको इसके फायदे मिलेंगे। आरामदायक आसन में बैठ जाएं। आपकी पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपके कंधे रिलैक्स होने चाहिए। सबसे पहले 3 गहरी सांसें लें, जिससे कि आपका शरीर और मस्तिष्क रिलैक्स हो जाए। हाथों से मुद्रा को बनाएं। मुद्रा का अभ्यास हमेशा दोनों हाथों से करें। हाथों की हथेली ऊपर होनी चाहिए। हाथों को अपने घुटनों पर या अपनी जंघा पर रख दें। आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान मुद्रा पर या फिर अपनी श्वास पर लगाएं। इस मुद्रा का अभ्यास आप 10 से 15 मिनट रोजाना कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप 5 से 7 दिनों तक कर सकते हैं या फिर जब तक आपकी समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मुद्रा का अभ्यास कभी भी सोने से तुरंत पहले ना करें। मुद्रा आपकी शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और सोने से पहले इसे करने पर आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आइए अब देखते हैं कि जल मुद्रा के क्या लाभ हैं। त्वचा संबंधित रोगों में जल मुद्रा बहुत काम आती है, चाहे मुहासे हों, दाने हों, दाग धब्बे हों या फिर त्वचा संबंधित कोई रोग हो जैसे सोरियासिस, एक्जिमा या हर्पीस। हर परिस्थिति में जल मुद्रा आपकी त्वचा के लिए वरदान है। मुद्रा आपकी त्वचा को शुद्ध करती है और उसे हाइड्रेट करती है, जिससे बढ़ती उम्र का प्रभाव कम दिखता है, जिसे एंटी एजिंग इफेक्ट कहते हैं। ये आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाती है। जल मुद्रा हमारे शरीर में मौजूद तरल पदार्थों को संतुलित करने में मदद करती है, इसलिए ये डिहाइड्रेशन के केसेस में बहुत काम आती है। मान लीजिए कि आपको बहुत प्यास लगी है और आपके पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आप जल मुद्रा को कर सकते हैं। ये आपकी प्यास को कम करने में मदद करेगा। यदि आपको शरीर के किसी भी अंग में खुश्की यानी ड्राइनेस है तो भी ये मुद्रा बहुत उपयोगी है, जैसे त्वचा का रूखापन, बालों का रूखापन आदि। इन सभी केसेस में जल मुद्रा बहुत उपयोगी है। हमारे शरीर में ठंडक लेकर आती है। यदि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है या आप गर्मी का अनुभव कर रहे हैं तो जल मुद्रा को करने से आपको आराम मिलेगा। हीट स्ट्रोक के केसेस में, जिसे लू भी कहते हैं, या अत्यधिक गर्मी के प्रभाव में जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तब भी जल मुद्रा बहुत काम आती है। अगर कोई इस तरह की परिस्थिति में है और वो खुद अपने आप से जल मुद्रा नहीं कर पा रहा है तो आप उसके हाथ की छोटी उंगली के टिप को अपने हाथ के अंगूठे से इस तरह से रब कर सकते हैं। इससे उसे लाभ होगा। जल मुद्रा हमारे शरीर की शुद्धिकरण में मदद करती है। ये हमारे मस्तिष्क को शांत करती है और हमारी परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता को बढ़ाती है। जल मुद्रा हमें एक बहाव देने का कार्य करती है, यानी कि आप अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो को सेव कर लें ताकि आप इसे दोबारा भी देख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सकें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।